आज के समय इंटरनेट का यूज़ कौन नहीं करता। बहुत लोग होते हैं जो अच्छे कामों के लिए करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बुरे कामों के लिए करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही बुरे कामों के लिए यूज़ करते हैं, जिन्हें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखिए, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं डार्क वेब के बारे में बात करने वाला हूँ, और डार्क वेब सुनने में ही डरावना लग रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डार्क वेब एक्चुअली होता क्या है, डार्क वेब में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ है, ये लीगल है कि इलीगल। आज मैं सारी बातें करने वाला हूँ। देखिए, इंटरनेट की दुनिया के 3 हिस्से हैं। पहला, सरफेस वेब, जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे गूगल, क्रोम, फेसबुक, यूट्यूब। ये सिर्फ 5% इंटरनेट का हिस्सा है। दूसरा होता है डीप वेब, जिसे गूगल से सर्च नहीं किया जा सकता। इसको एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है। ये इंटरनेट का 90% हिस्सा होता है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तीसरा होता है डार्क वेब, जिसको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ये इंटरनेट का 5% हिस्सा होता है। देखिए, पहले बात करते हैं कि डार्क वेब की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इसको बनाया है। 2000 ईयर में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इयान क्लार्क ने एक थीसिस प्रोजेक्ट पेश किया। इस थीसिस में एक ऐसे तरीके की बात थी जिसके ज़रिए इंटरनेट पर लोग एक दूसरे को बिना पहचाने कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद 2002 में इसी थीसिस पर बेस्ड टॉर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, और 2008 में ये ब्राउज़र लॉन्च हो गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने इसकी शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि अमेरिका की जो आर्मी थी वो पूरे वर्ल्ड में अपने एजेंट को फैलाई हुई थी, और उनसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए डार्क वेब का यूज़ किया। जिस समय अमेरिका ने यूज़ किया था उस समय डार्क वेब के बारे में कुछ ही लोग जानते थे, क्योंकि डार्क वेब उस समय पब्लिक नहीं था। फिर अमेरिकन आर्मी ने सोचा कि अगर इसमें कम लोग रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए उन लोगों ने इसे पब्लिक कर दिया। देखिए, डार्क वेब को बनाया था इयान क्लार्क ने, लेकिन जो हेड था वो अमेरिकन आर्मी थी। अब बात करते हैं डार्क वेब एक्चुअली होता क्या है। देखिए, हम लोग नॉर्मल इंटरनेट में क्या यूज़ करते हैं, वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कोई चीज़ जाननी होती तो उसे सर्च करते हैं। सेम चीज़ डार्क वेब में भी होता है, बट जो चीज़ हम लोग डार्क वेब में परचेज़ कर सकते हैं वो हम लोग नॉर्मल इंटरनेट में परचेज़ नहीं कर सकते। अब आपके मन में सवाल होंगे कि क्या ऐसी चीज़ें जो वहाँ मिलती है यहाँ नहीं मिलती। तो परेशान मत होइए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम लोग ऑनलाइन क्या ऑर्डर करते हैं, कपड़े ऑर्डर करते हैं, बुक्स ऑर्डर करते हैं, खाने की चीज़ें ऑर्डर करते हैं, सब्जियाँ ऑर्डर करते हैं। सेम चीज़ डार्क वेब में भी मिलती है। आप मानोगे नहीं, डार्क वेब में सब्जियां भी मिलती हैं। बट डार्क वेब में सब्जियों के अलावा बहुत सारे इलीगल चीज़ें भी होती हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते। डार्क वेब में किडनैपिंग, ड्रग स्मगलिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वेपन परचेज करना, और गवर्नमेंट के डिफेंस सीक्रेट को हैक करना। और डार्क वेब में वो सारी बुक मिल जाएगी जो बैन है। और डार्क वेब के मार्केट में साइनाइड जैसे जहर भी मिलते हैं। देखिए, डार्क वेब पर कितनी वेबसाइट हैं और कौन लोग इन वेबसाइट पे क्या करते हैं उनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। और डार्क वेब में जो डीलर्स हैं, किसको क्या बेचते हैं और कैसे बेचते हैं, ये सब पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि डार्क वेब का बनाने का मकसद ही यही था कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हों वो सारी सीक्रेट रहें और किसी का भी आईडी किसी को ना पता चले। देखिए, डार्क वेब में जो चीज़ें परचेज़ की जाती हैं उन्हें नॉर्मल करेंसी से परचेज़ नहीं की जाती, क्योंकि अगर नॉर्मल करेंसी से परचेज़ करेंगे तो पुलिस 2 मिनट में पता लगा लेगी। इसलिए वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का यूज़ होता है, और इसको पता लगाना इम्पॉसिबल है। डार्क वेब में एक ऐसी साइट है जिसका नाम है रेड रूम। यहाँ पर आप लाइव टॉर्चर देख सकते हो, लाइव मर्डर्स देख सकते हो। यहाँ पर आप अपने हिसाब से किसी को मरवा सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप इमेजिन करो कि आप एक वॉचर हो और मैं एक किडनैपर हूँ, और मैंने किसी को किडनैप किया है, और आप मुझे कुछ बिटकॉइंस दोगे और आप कहोगे कि इसकी दोनों आंखें निकाल दो, और मैं निकाल दूंगा क्योंकि आप मुझे पैसा दे रहे हो और मैं आपका काम कर रहा हूँ।
भाई वहाँ पे ना लोगों को मज़ा आ रहा है मर्डर्स देख के, टॉर्चर्स देख के, और वहाँ पे और भी कई चीज़ें होती हैं जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन डार्क वेब को सोल्जर भी यूज़ करते हैं अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। अब बात करते हैं डार्क वेब में लॉगिन कैसे करें। अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसको नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए एक खास ब्राउज़र होता है जिसे टॉर ब्राउज़र कहते हैं। वहाँ से आप डार्क वेब में एंटर कर सकते हो और ये ब्राउज़र आपको गूगल पे मिल जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये डार्क वेब लीगल है कि इलीगल। देखिए, लीगल है कि इलीगल ये कंट्री वाइज डिपेंड होता है। हमारे इंडिया में ये लीगल है और डार्क वेब हमारी इंडियन आर्मी भी यूज़ करती है। देखिए, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आप लोग डार्क वेब में जाने के लिए ट्राई मत करना, क्योंकि डार्क वेब में बहुत सारे हैकर्स होते हैं। आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपका डेटा किसी और के हाथों में चला जाएगा, और एक बार उसमें ट्रैप हो गए तो उससे छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी ये चीज़ ट्राई मत करें। धन्यवाद।